नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को वॉइस के बारे में बताएंगे। वॉइस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसको हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। चलिए तो देखिए, वॉइस के दो प्रकार होते हैं, यानी कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से? तो एक्टिव वॉइस एंड दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे? कि किसी भी सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब का वह विशिष्ट रूप अर्थात फॉर्म जिससे यह प्रकट होता हो कि कर्ता खुद ही कार्य करता है। यानी कि एक्टिव वॉइस मीन्स, जैसे मैं एग्जाम्पल लेकर मैं बताता हूँ, ठीक है। आई स्टडी जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, ठीक। तो इसमें क्या हुआ? कर्ता खुद कार्य कर रहा है और ये क्या हो गया? इसमें सब्जेक्ट और ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है ना। तो ये ऑब्जेक्ट जो हुआ और ये सब्जेक्ट जो है, ये क्या होता है? इंटरचेंज होता है, एक्स रिप्लेस कर जाता है। तो रिप्लेस क्या करता है, कैसे करता है वो मैं बताऊंगा। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में रूल नंबर 1 है कि सब्जेक्ट क्या हो जाता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक। ये है एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। ये पहला काम होता है कि सब्जेक्ट रिप्लेस कर जाता है ऑब्जेक्ट में। अगर ये एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, मीन्स आई अगर यहाँ सब्जेक्ट है, इसको अगर पैसिव में लाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। और फिर दूसरा काम है कि ऑब्जेक्ट क्या होंगे? ये सब्जेक्ट बन जाएंगे। वही बात है, एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में आके सब्जेक्ट बन जाएंगे। जैसे ये मैं एग्जांपल लिया हूँ, इसको ये एक्टिव में है, इसको पैसिव में मैं लाता हूँ। तो पैसिव में क्या हो जाएगा? अ बुक। और मैं और भी इसका नियम बताऊंगा, लेकिन मैं इसको अभी फुल्ली तरह से कन्वर्ट करके बता रहा हूँ कि एक्टिव से पैसिव में आया तो कैसे हुआ। अ बुक इज स्टडी, ये V1 है बट ये V3 में चल जाएंगे। स्टडीड बाय, आई क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो ये है तरीका। बट मैं आपको पहले सारे नियम को बता दे रहा हूँ, जो बेसिक इसका नियम है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या होता है और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो देखिए, पहले तो मैं बताया कि एक्टिव में जो सब्जेक्ट रहेंगे वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट रहेंगे वो सब्जेक्ट बन जाता है। ये दो काम पहले होता है। और तीसरा क्या है, ये देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरा नियम क्या है कि जो एक्टिव वॉइस में वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, या तो V1 में, V2, V3, V4, V5 किसी भी फॉर्म में हो,
तो वो पैसिव में जब भी जाएंगे तो पैसिव में जब भी कन्वर्ट होगा तो पैसिव में उसका प्लेस वही रहेगा, बट उसका रूप बदल जाएगा, उसका फॉर्म बदल जाएगा। देख रहे हैं, V1 था तो यहाँ पैसिव में आया तो V3, V2 भी था तो V3, V3 है तो V3, V4 V3, V5 V3। समझ आ रही है? जैसे राइट का रिटर्न, रोट रिटर्न, रिटर्न रिटर्न, राइटिंग रिटर्न, राइट्स रिटर्न। हमेशा पैसिव में V3 आएंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म, चाहे एक्टिव में वो किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन पैसिव में जब भी जाएंगे वो अपना V3 के फॉर्म में रहेंगे, तीसरा फॉर्म में रहेंगे। तो चलिए और भी आगे बताते हैं। चौथा क्या है कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव में जाएंगे तो वो एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब क्या करता है, एक अपना ऑक्सिलरी वर्ब लेता है, जो मैंने यहाँ आपको ये करके दिखाया था। ये देखिए, ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, सहायक क्रिया। ओके, तो अब देखिए कि आगे ये 4 नियम है, 4 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी कि पहला सब्जेक्ट क्या होंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाएंगे, है ना। एक्टिव में अगर जो भी वर्ड सब्जेक्ट की जगह पर है वो ऑब्जेक्ट के जगह पर चले जाएंगे, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पर आ जाएंगे। ये 2 काम। तीसरा है कि वर्ब किसी भी फॉर्म में हो वो अपने तीसरे फॉर्म में आएंगे। एक्टिव वॉइस में किसी भी फॉर्म में रहेंगे तो पैसिव में तीसरे फॉर्म में आ जाएंगे, अपना तीसरा फॉर्म में। और वो जो तीसरे फॉर्म में आएंगे तो एक्टिव में कोई ऑक्सिलरी वर्ब हो, अर्थात हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, पैसिव में वो जब भी आएंगे तो वो अपना हेल्पिंग वर्ब के साथ आएंगे। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। ये देखिए कि 5वां कॉन्सेप्ट क्या है कि जब एक्टिव में कोई सेंटेंस रहेंगे और वो पैसिव में जाएंगे तो उसमें एक एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन भी लेता है। जैसे आपको मैंने दिखाया था वहाँ कि अ बुक इज स्टडीड बाय मी, तो बाय क्या है, वो एक प्रीपोजिशन है। ठीक इसी प्रकार हर एक सेंटेंस में हर एक वर्ड के पहले जो भी प्रीपोजिशन सूट करता है वो प्रीपोजिशन लगता है। ठीक, अधिकतर जगह तो बाय का ही प्रयोग करते हैं, बट कुछ कुछ जगह कहीं एट लग जाता है, इन लग जाता है ना, टू लग जाता है। ये सब प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए। ये सब परिवर्तन होता है, ये सब एक्सचेंज होता है। मैंने आपको, और ये छठा रूल क्या है, ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन है। ये सभी, ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट रहता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट इसका ये ऑब्जेक्टिव केस है। जब भी ये ऑब्जेक्ट के जगह पर जाएंगे तो ये इस रूप में आएंगे, ना कि इस रूप में। ये सब्जेक्ट के जगह पर है, ये सब्जेक्ट का जगह है इसका। सब्जेक्ट के जगह पर जब भी आएंगे तो ये इस रूप में आएंगे, और ऑब्जेक्ट के जगह पर जब भी जाएंगे तो इस रूप में आएंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, राम लुक्स श्याम। राम लुक्स श्याम, यहां देखिए राम क्या है, सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब जो कि V5 5वां फॉर्म में है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएंगे, पैसिव इसका जब भी बनाएंगे ये है एक्टिव वॉइस में सेंटेंस,
और इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, सब्जेक्ट के जगह पर भी नाउन और ऑब्जेक्ट के जगह पर भी नाउन। तो नाउन क्या होता है, ये चाहे वो एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव में वॉइस में हो, सब्जेक्ट के जगह पर हो या ऑब्जेक्ट के जगह पर हो, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नाउन हूबहू उतर जाता है, उसको सिर्फ रिप्लेस किया जाता है। ये देखिए श्याम, अब ये वर्ब है V5 के रूप में, इसको तो तीसरा फॉर्म में आना है, लेकिन तीसरा फॉर्म में आएंगे तो डायरेक्ट तो ये अकेला आ नहीं सकता है। ये क्या करेंगे, एक अपना ऑक्सिलरी वर्ब लाएंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब किसके अनुसार लगेगा, तो ये अब सब्जेक्ट बन गया, इसके अनुसार लगेंगे। तो श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, श्याम इज लुक। लुक्स का V3 क्या होगा, ये V5 में है, इसका तीसरा फॉर्म लुक पहला फॉर्म है, उसका तीसरा फॉर्म लुक्ड। लुक्ड, श्याम इज लुक्ड, यहाँ एक अब क्या होगा, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कब लगेंगे, वर्ब के बाद, यानी V3 के बाद, बाय राम। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पर चल गया, यहाँ क्या हो ऑब्जेक्ट, और यहाँ ये सब्जेक्ट, और ये यहाँ वर्ब जो कि V3 में है, और ये क्या हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। और अब देखिए कि ये सब्जेक्ट जो था ऑब्जेक्ट के जगह पर चल गया और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के जगह पर चल गया, लेकिन ये क्या हो गया, दो फॉर्म में टूट गया। इसका ये V3 और इसी के लिए ये आया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार आपको भी करना है, एक्टिव से पैसिव में लाने के लिए किसी भी सेंटेंस को, ये सभी परिवर्तन को, ये सभी कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा। किसी भी सेंटेंस को जब बोलेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो इसको इस तरह करेंगे, और पैसिव से भी अगर एक्टिव में करना हो तो बस सेम है। पैसिव में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के जगह पर चल जाएंगे और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के जगह पर चल जाएंगे, और ये प्रीपोजिशन हट जाएंगे। ओके, तो फिलहाल हम लोगों को क्या जानना है, देखिए यहाँ पैसिव में है, ये अगर नहीं दिया जाता, ये दिया जाता और हमको बोलता कि पैसिव से एक्टिव में जाइए, तो यहाँ देखिए ये V3 है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो पैसिव से एक्टिव में जब भी जाएंगे तो ये पहले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएंगे और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएंगे, और बाकी ये प्रीपोजिशन तो लुप्त हो जाएंगे, ये नहीं दिखेंगे। बट आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये वर्ब क्या होगा, ये तो ऐसा रहेगा, तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्या होगा। तो ये देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है तो वर्ब हमें सिंगुलर चाहिए, और सिंगुलर वर्ब यानी कि वर्ब का पांचवा फॉर्म को ही सिंगुलर कहते हैं, और V1 वर्ब का पहला फॉर्म वो प्लूरल होता है, ठीक है। तो आई थिंक समझ पाए होंगे, यही कॉन्सेप्ट है, इन्हीं को आपको याद रखना। ये सभी 6 पॉइंट जो है मैंने जो बताया, इन सभी को याद रखना है। पहला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, और दूसरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चल जाएंगे, और तीसरा कि एक्टिव वॉइस में किसी भी फॉर्म में वर्ब हो तो वो पैसिव में जब जाएंगे तो अपना तीसरा फॉर्म में जाएंगे, तीसरा फॉर्म हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल देके बताया, राइट V1 है लेकिन पैसिव में रिटर्न बन गया, V3 V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, फिर भी V3, ठीक है। और मैंने अगला पॉइंट बताया कि एक्टिव वॉइस में जो भी सेंटेंस है वो पैसिव में जब जाता है तो उसका जो एक्शन वर्ड होता है, यानी कि वर्ब, एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब जो होता है वो अपना एक ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब एकजुटता है।
तो यहाँ ध्यान देना है कि रिप्लेस कौन कौन करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिप्लेस करता है, बाकी जुड़ता है ऑक्सिलरी वर्ब और प्रीपोजिशन। ऑक्सिलरी वर्ब और प्रीपोजिशन दो चीज़ जुड़ता है अलग से, है ना। और चेंज किस में होता है, बदलाव किस में होता है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो रिप्लेस जब करता है तो उसमें बदलाव आ जाता है, उसका फॉर्म में बदलाव हो जाता है, और वर्ब का भी फॉर्म बदल जाता है। वर्ब किसी भी फॉर्म में हो तो वो V3 में आएंगे, ठीक है। अगर V3 पहले से है तो फिर तो कोई बात नहीं है, वो V3 में ही रहेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रत्येक टेंस का बारीकी से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर करके बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पहले ही हम बोले कि वह वॉइस किसका होता है, टेंस का होता है, वर्ब का होता है, ओके। इसलिए प्रत्येक टेंस को बारीकी से मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। चैनल आपका प्यारा सा चैनल जिसका नाम है PG ज्ञान गुरु। इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के और भी वीडियो जो भी आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।